हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच बाय के आर सर जी। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एस्टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, टू ऑब्जेक्ट्स P and Q आर सिचुएटेड on द सेम साइड ऑफ अ टॉवर ऑन द ग्राउंड। दो ऑब्जेक्ट हैं P and Q जो टॉवर के सेम साइड पर प्रेजेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 103 माइनस √3 मीटर। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। वट इज द हाइट ऑफ द टावर। इसने कहा है कि ऊपर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको पता होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने पर जो यहाँ पर एंगल बनता है ग्राउंड के साथ उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हैं हमारे जब वो ऊपर से देखता है तो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हमें बताना है कि उस टावर की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो ये बना लिया हमने डायग्राम। अब इस डायग्राम में ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का। इसको मान लेंगे A, B, P और Q। अब इसने कहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 103 माइनस √3 मीटर। ये किसका डिस्टेंस दे रखा हमें, PQ का। PQ का डिस्टेंस क्या है, 103 माइनस √3। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टॉवर। तो हाइट ऑफ द टॉवर निकालने के लिए हमें ये वाली हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1045। 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 1045 की वैल्यू 1 होती है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, और बेस क्या है हमारा, PB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, PB इज इक्वल्स टू में AB। ऐसे ही हम 1060 निकाल लेंगे। 1060 भी क्या हो जाएगा हमारा, किसके इक्वल होगा, 1060 हमारा AB बाय किसके, BQ। 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू में AB बाय BQ। क्रॉस करेंगे तो √3 BQ इज इक्वल्स टू में AB। ये आ जाएगा हमारे पास। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, PB इज इक्वल्स टू AB एंड √3 BQ इज इक्वल्स टू AB। अब देखो यहाँ से हम PQ निकालेंगे। तो PQ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो BQ माइनस PB। PQ हमारा किसके इक्वल था, 103 माइनस √3, और BQ की वैल्यू हमारी क्या है, AB माइनस PB। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, PB की। तो PB की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये अंडर रूट जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और इधर क्या आ जाएगा हमारा, PB या BP, सेम ही है। अब इधर क्या लिख लेंगे हम, AB बाय √3। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 103 माइनस √3 इज इक्वल्स टू में, इनका एलसीएम लेंगे √3, AB √3 माइनस AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 अंडर √3, 3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू में, यहाँ से AB कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा अंडर √3 माइनस 1। अब देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं ना, अंडर √3 मल्टीप्लाई अंडर √3, क्योंकि अंडर √3 की अंडर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 3 आता है। तो 100 अंडर √3, इसको लिख सकते हैं अंडर √3 माइनस अंडर √3 माइनस अंडर √3।
इज इक्वल्स टू में ए बी √3 माइनस 1। इसमें से एक √3 बाहर कॉमन कर लेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3, यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में ए बी √3 माइनस 1। ये बचेगा हमारे पास। अब इस -1 माइनस √3 माइनस 1 से ये -√3 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 100 √3 मल्टीप्लाई √3 और √3 मिलकर क्या बना लेंगे 3 बना लेंगे। तो 100 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 300। और ये 300 किसके इक्वल है हमारा ए बी के। और ए बी हमने क्या मानी थी हाइट ऑफ द टॉवर। तो हाइट ऑफ द टॉवर हमारी क्या आ गई अब 300 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिसको भी समझना आए वो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए और आप वीडियो को स्टॉप कर करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ₹8,400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो। अगर 8400 रुपए को हम ए और बी सी में इस तरह डिवाइड कर दें कि उनका रेशियो 1/5, 1/6 और 1/10 आए तो ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी कराया था कि जब भी ऐसी बात हो हमें रेशियो में दिया हो तो हम क्या करते हैं सिंपली उसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 30। 5 के टेबल में 36 पे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 35 पे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 5 और इसमें 3 से ये क्या आ गया हमारे पास 14/30। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता यानी ए बी और सी का सिंपल रेशियो क्या आ गया 6, 5 और 3। अब टोटल कितना है हमारे पास 14। अब इन 14 रेशियो में से इसको कितना मिला है तीनों को मिला के 8400 रुपए मिले हैं। तो एक को कितने मिलेंगे 14 से कट करेंगे 600। एक को कितने मिलेंगे 600। और इसने पूछा है कि ए को कितने मिलेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 6x। तो 6 इंटू में 600 आंसर क्या आ गया 3600। यानी ए को कितने पैसे मिलेंगे ए को 3600 रुपीज मिलेंगे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। इनमें से कौन सी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको वैसे ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो इसमें लिखा है 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 26। अब देखो इस 5 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 इंटू 5 की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू में 26। 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 इंटू देखो माइनस में तो नीचे चला जाएगा 5x इज इक्वल्स टू में 26। जब हम इसका एलसीएम लेंगे पहले हम क्या करेंगे ये जो 5x है इस 5x को क्या मान लेंगे हम t मान लेंगे ताकि हमारी इक्वेशन सॉल्यूशन करने में हमें आसानी रहे। तो ये क्या आ जाएगा 5t प्लस 5/t इज इक्वल्स टू में 26। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा t के ऊपर से करेंगे 5t स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 26। अब देखो ये t जो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5t स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 26t। ये प्लस में इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -26t। इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं 5t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें फैक्टर्स निकाल के प्लस माइनस करके क्या लेके आना है 26t। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस t और प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0। अब इसमें से 5t कॉमन कर लेंगे। जब हम 5t कॉमन करेंगे अंदर क्या बचेगा t माइनस 5। इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे 1 अंदर क्या बचेगा
टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो इसमें से t माइनस 5 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, बचा हुआ इकट्ठा कर देंगे, 5t माइनस 1। अब इनको क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे, t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 को रखेंगे तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में, 0 में कुछ भी प्लस करेंगे सेम, t की वैल्यू क्या आ गई 5। इसको इक्वल रखेंगे जब हम 0 के तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 1/5। अब देखो हमने t क्या माना था, हमने t माना था 5x। अब t की जगह क्या लिख देंगे 5x और 5 की पावर 1, तो यहाँ से x की पावर क्या आ जाएगी 1। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 5 1/5। 1/5 को हम लिख सकते हैं ना 5 की पावर -1। कंपेयर करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 1 और -1, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the circumference of a circle is equal to the perimeter of a square। अगर किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको पता है ना, ये जो बाहर का डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है किसके इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के। पेरीमीटर भी पता है ना, चार दीवारी के जो साइड्स हैं उनका सम क्या होता है हमारा पेरीमीटर। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो सही होगी। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है। ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4a। तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, 2πr इज इक्वल्स टू में 4a। 2 से इसे कट करेंगे क्या आ जाएगा 2a। पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू में a। पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू में a क्या आ गया हमारी स्क्वायर की साइड। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चला, अगर हम इनका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो भी क्या होगा, ए स्क्वायर जो है पाई आर बाय 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इनमें से, हमारी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 8 ब्रैकेट x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 प्लस x एंड 28 x की पावर 6 प्लस 1। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले जो 8x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 प्लस x है, इसमें से क्या कर लेंगे हम, x कॉमन कर लेंगे। जब हम इसके अंदर से x कॉमन करेंगे अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर स्क्वायर और प्लस में x, ये आ गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन में से जब हम क्या करेंगे x, अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है x की पावर 6 प्लस 1। इसमें से हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे। जब हम x स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या निकालना था इसमें एचसीएफ। तो नंबर्स का जो एचसीएफ होगा 28 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारा 4, और जो एल्जेब्रिक एचसीएफ होगा वो क्या हमारा होगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में x। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन एंड अ स्फीयर आर इक्वल। कॉन की वॉल्यूम और स्फीयर की वॉल्यूम इक्वल है। इफ द डायमीटर ऑफ द कॉन्स बेस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर।
जो कोन की बेस का डायमीटर है वो क्या है, इक्वल है किसके डायमीटर के, स्फीयर के डायमीटर के। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो डायमीटर और हाइट का रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों को इक्वल रख लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू में 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर स्क्वेयर कट जाएगा, एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आर आ जाएगा। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 4, एच इज इक्वल्स टू आ गया 4 आर। और डायमीटर क्या होता है हमारा 2 आर। दोनों का रेशियो निकालना था, किस किस का, हाइट अपॉन में डायामीटर। तो हाइट क्या है 4 आर और डायमीटर क्या है 2 आर, आर से आर कट जाएगा है ना, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हाइट और डायमीटर का रेशियो क्या आ गया 2:1। आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इक्वेशन दी हुई है, इसकी क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। देखो अब हमें देखने से ही पता चल रहा है 2.3 का क्यूब। अब 0.027 को भी हम लिख सकते हैं ना 0.3 का क्यूब, और नीचे क्या है 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। अब आप सबको आइडेंटिटी पता होगी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम इसी में तोड़ देंगे, तो क्या होता है 2.3 माइनस 0.3, ए का स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09, और अपॉन में जो लिखा हुआ है सेम टू सेम 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। अब देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम है ना, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास 2.3 माइनस 0.3, तो 2.3 में से 0.3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक आर्टिकल जो परसेंट का और बेचा कितने में उसे 24 में, यानी 80% की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 24। 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे 80% से डिवाइड, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 8 से काटेंगे 3, यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब इसने कहा है अगर हम उसे 70% सॉरी अगर हम उसे 30% का डिस्काउंट देते, अगर हम उसे 30% का डिस्काउंट देंगे तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं 70% पे बेच रहे हैं। तो 30 का 70% क्या होगा 30 इंटू 70/100, 0 से 0 कट जाएगी, एक 0 से एक 0, 3 इंटू 7 21, यानी 30% डिस्काउंट देने पर उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा हमें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:9, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा।
तो पहले क्या मान लेंगे, लेट द साइड्स बी एक्स, साइड्स को मान लिया हमने एक्स। अब इसने रेशो में दे रखा है तो लेंथ ब्रेथ क्या हो जाएंगी हमारी 4x और 9x। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे रखा 144, 4x इंटू में 9x, 144 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 36x²। 144, अब 36 जो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में इज इक्वल्स टू में x²। अब ये x² इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, रूट में। 144 और 36 के ऊपर इधर क्या बचेगा x। 144 का स्क्वायर 12, 36 का 6, 6 से काटेंगे 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी 4 इंटू 2, लेंथ हो गई हमारी 8। ब्रेथ क्या हो जाएगी 9 इंटू 2, 18। अब निकालना क्या था हमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो 2 इंटू 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा 26, और 26 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज अ पोल इन 20 सेकेंड्स। एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और एक पोल को 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो उस ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो जब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट्स को सेम करना पड़ता है। तो 54 किलोमीटर को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया हमारे पास स्पीड। अब हमें क्या निकालनी थी लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हमारा 15 और टाइम है 20। आंसर क्या आ जाएगा 300 मीटर, यानी ट्रेन की लेंथ क्या आ गई हमारी 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने जैसे दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।